अब आपको क्या लगता है कि इस सजा के बाद पीटीआई की पॉलिटिक्स को कितना डेंट पड़ेगा, क्या होगा तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स का आने वाले इलेक्शंस में? पहली बात तो यह है कि इस सजा से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सजा जिन ग्राउंड्स पे दी गई, जिस तरीके से केस चलाया गया, ये तो एक बड़ा बिजार केस था जो कि अब हमेशा पढ़ाया जाएगा कि किस तरह लीगल इम्प्रोप्राइटी और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं केसेस, पोलिटिसाइज्ड केसेस के अंदर। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ का बयानिया मजीद मजबूत हुआ है कि पूरे सिस्टम को जो है वो हमारे खिलाफ मैनिपुलेट किया जा रहा है और हमें टारगेट किया जा रहा है बतौर एक सियासी जमात के। और पाकिस्तान के जो सबसे मकबूल लीडर हैं उनको आपने इतने फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर एक बोगस के केस के अंदर आपने जेल के अंदर डाल के नाअहल कर दिया है। तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी तो दिन ब दिन बढ़ रही है। आपने कल, लेकिन ये बात तो आपकी ठीक है, ये केपी का इलेक्शन, जो पेशावर का इलेक्शन हुआ, मैंने वो भी देखा। सवाल ये है कि देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही था ना कि आपका एक क्रंच टाइम अब आ गया, आपका जो आपने कहा कि स्क्रू टाइट होंगे। पर पहला मुझे ये बताएं, हुज रनिंग द पार्टी? आपकी पिछले 48 घंटे में कोई इजलास हुआ है? क्योंकि अब उनके जाने के बाद कोई ऑब्वियस नंबर 2 कुरैशी साहब तो हैं, लेकिन कभी कमेटी की बात सुनते हैं, कभी कोर कमेटी की बात सुनते हैं। हुज रनिंग द पार्टी नाउ? कौन रन कर रहा है इसको? मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि ये फैसला जो था ये इसकी हम तवक्को कर रहे थे, जिस तरीके से जज साहब जो है वो केस चला रहे थे और जिस तरीके से हमारे डिफेंस विटनेसेस को पेश नहीं होने दिया गया, तो पता था हमें कि फैसला जो है वो किसी न किसी तरफ इसी तरफ ही जा रहा है। तो खान साहब ने बाकायदा हर शख्स की, बल्कि 3-3, 4-4 लोगों की जिम्मेदारियां जो हैं वो बांट के गए हर काम के लिए, और मुकम्मल कमेटी की तश्कील उन्होंने अपने हाथों से दी, और कंप्लीट उसका जो स्कोप है, उसके टीओआरस हैं, वो खान साहब ने खुद मशावरत करके फाइनलाइज कर दी। और हमारा रोज मुख्तलिफ कमेटीज हैं, एक कमेटी नहीं है, उन तमाम कमेटीज के रोज इजलास हो रहे हैं। पिछले 2 दिन में हुए हैं? जी बिल्कुल, आज भी हुए हैं, आज 2 हुए हैं, कल भी 2 हुए थे। तो इस इजलास में क्या बात करते हैं? देखिए, इस इजलास में सबसे पहले तो खान साहब क्योंकि गिरफ्तार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो हमारी लीगल स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस होती है। हमारे जो बाकी लोग गिरफ्तार हैं, और आगे मूविंग फॉरवर्ड हमारा टारगेट तो इलेक्शंस है ना। अब कब होंगे इलेक्शन को पोस्टपोन? व्हेन आर द इलेक्शन? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है इलेक्शंस को आगे करना। उसकी वजह यह है कि ऐसे नहीं हो सकता कि 2 कायम मुकाम सीएम्स को आप बिठा के और एक आउटगोइंग गवर्नमेंट जो है वो सीसीआई में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी चीज कर दे। बाय द वे, ये कानून बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने कर दी है कि सेंसस जो है ना, हमाद साहब, मैं वैसे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं। एक तो उन्होंने कर दिया है, दूसरा इस मुल्क में 90 दिन में सूबों के इलेक्शन भी होने थे, नो लेटर देन 90 डेज। कोई आईनी माहिर नहीं था जो कह सकता था या कहता था कि 90 दिन से आगे जा सकते हैं, वो भी हो गया। अब मसला यह है कि आप नई रियलिटी को समझें, आइन और कानून की बात किया करें, वो हमारे लिए बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा तकिया ना किया करें, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि उसके ऊपर अमल नहीं होता इस मुल्क में। नहीं, फिर तो हम तो शुरू से यही कह रहे हैं ना कि देखें, एक तरफ आपने ये फैंसी ड्रेस शो चलाया हुआ है। वैसे फैंसी ड्रेस से याद आया, मैं माफी चाहता हूं, इसका जवाब दीजिएगा। यार, आज आपको टी शर्ट में देख रहा हूं, इट लुक्स वेरी नाइस द वे यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट। लगता है कि आजकल वर्कआउट शर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो गए। नहीं, एक्चुअली मैं वर्कआउट बल्कि आजकल कम कर रहा हूं, पहले मैं बड़ा रेगुलरली करता था। टी शर्ट में आपने मुझे पहली दफा देखा, शलवार कमीज में मैं होता था। तो क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कपड़े खुद भी धोने पड़ जाते हैं और सारा कुछ करना पड़ जाता है, तो इसलिए बेहतर होता है कि जरा ऐसे खाना कौन बनाता है ये बताएंगे? अच्छा, जो मैं ये कह रहा था जी, सीसीआई जो है ना, अब मैं भी सीसीआई का रुख कर रहा हूं। तो सीसीआई में ये सेंसस का मामला पहले भी आया था, और वाजे तौर पे ये लॉ मिनिस्टर की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी कि कानून बड़ा वाजे है कि सेंसस की बुनियाद पे आप इलेक्शंस को आगे नहीं करा सकते। तो अगर तो इन्होंने कायम मुकाम निगरान वुज़राए आला, और वो भी इस तरह के वुज़राए आला को बैठा के, और एक आउटगोइंग गवर्नमेंट को बैठा के, अगर आपने इलेक्शन सेंसस की बुनियाद पे आगे कराने हैं, फिर तो जो भी हुकूमत मुस्तकबिल में आएगी वो अपने आखिरी 4-5 दिनों में सीसीआई को बुलाएगी, वो कहेगी जी नया सेंसस होएगा, या कोई और लफड़ा खड़ा कर देगी और इलेक्शन आगे करा देगी। तो या तो आप देखें ना, या मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें आप। अगर आपने ये फैंसी ड्रेस शो चलाना है जो आपने एक जमहूरियत का बनाया हुआ है, तो फिर आप ये मुकम्मल तौर पे आइन को रैप अप तो नहीं कर सकते। इलेक्शन तो आपको कराने पड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल, मैं आपसे इस बात पे, ऑल्दो इन्होंने प्रोविंस के इलेक्शंस नहीं कराए, और उसका भी बहरहाल केस कभी ना कभी खुलेगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी ट्रांसग्रेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन ये वफाकी इलेक्शंस को आगे कराना इतना सौखा काम नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए पूरे आइन को रैप अप करना पड़ेगा। मुझे बताएं, वो तो देख लेंगे क्या होता है वो। मैं फिर वही कहूंगा, आप जरा, मेरा ख्याल है जो आजकल हो रहा है, आप आइन और कानून को जरा ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं।
बड़ी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बड़ी बदकिस्मती की बात है इस मुल्क के लिए कि आइन और कानून अब सिर्फ एक पंच लाइन रह गई है। बिलावल साहब ने आज खड़े होकर तकरीर की और बार बार आइन, जमहूरियत, कानून का जिक्र किया, लेकिन जो हो रहा है इस मुल्क में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेनिफिशियरी चूंकि जो भी होता है वो थोड़ा उसको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। दिस इज ऑल दैट